क्या आपने भी कभी जीएसटी डिपार्टमेंट से सेक्शन 74 का मोटा ताज़ा शो कॉज नोटिस पाया है जिसमें फ्रॉड, सप्रेशन या विलफुल मिसस्टेटमेंट का एक भी आरोप नहीं लिखा गया? अगर हाँ, तो आज का जजमेंट आपके लिए गेम चेंजर है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मद्रास हाई कोर्ट का एक ताज़ा सिग्निफिकेंट जजमेंट जो आपके सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस नियामो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीटीओ जो अभी रिसेंटली डिलीवर किया गया है। इस केस ने जीएसटी लिटिगेशन में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, पर्टिकुलरली सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स के बारे में। डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को सेक्शन 74 में नोटिस दे दिया, एक्सटेंडेड लिमिटेशन जो सेक्शन 74 में प्रेस्क्राइब्ड है वो लगा दिया, पेनल्टी भी ठोक दी, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी जो पूरी असेसमेंट को प्रभावित कर गई। सेक्शन 74 जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी एक्ट का सबसे पावरफुल सेक्शन है, लेकिन ये हर मिसमैच, हर डेफिशिएंसी, हर क्लैरिकल एरर के लिए नहीं है। यानी मतलब साफ है कि ये रूटीनली या मैकेनिकली इन्वोक नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तभी लागू होता है जब सेक्शन 74 की सभी इंग्रेडिएंट्स यानी शर्तें पूरी होती हो, यानी जब फ्रॉड हो, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन हो या सप्रेशन हो, और वो भी टैक्स चोरी के इरादे से। मतलब साफ है कि इंटेंट टू इवेड टैक्स साबित होना चाहिए। आइए नज़र डालते हैं इस केस के कुछ फैक्ट्स पर। डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के प्रीमाइसेस पर इंस्पेक्शन किया, कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट्स निकाले और शो कॉज नोटिस इशू कर दिया सेक्शन 74 में, यानी सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई। पर असली बात ये थी कि सेक्शन 74 में इशू किए गए एससीएन में कहीं पर भी फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन का ना तो कोई एविडेंस दिया गया और ना ही कोई आरोप साबित किया जा सका, और इस बारे में कोई मटेरियल एविडेंस भी टैक्स पेयर के साथ शेयर नहीं किया गया। तो जब टैक्स पेयर और इस प्रोसीडिंग के बाद सेक्शन 74 में ऑर्डर भी पास हो गया। ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई और कोर्ट ने रिट प्रोसीडिंग्स में कहा कि जब फ्रॉड का आरोप ही साबित नहीं किया जा सका और न ही कोई मटेरियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पेश की गई तो सेक्शन 74 इन्वोक करने की अथॉरिटी ही नहीं बनती। यानी सेक्शन 74 की सभी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट ने वॉइड एब इनिशियो करार दे दिया क्योंकि जुरिडिक्शन ही नहीं था। जज ने कहा कि एससीएन में डिटरमिन्ड शब्द लिखकर आपने पहले ही फैसला कर लिया। ये शो कॉज नोटिस नहीं, फाइनल ऑर्डर जैसा लग रहा है, जो कि नेचुरल जस्टिस का क्लियर वायलेशन है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 74 में जो एससीएन इशू किया गया है उसमें किसी भी तरह से ना तो कोई मटेरियल एविडेंस दी गई है और ना ही फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट के फैक्ट को साबित किया गया है, जो सेक्शन 74 का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। सीबीआईसी सर्कुलर 2023 का भी हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि सेक्शन 74 को मैकेनिकली नहीं लगाया जाना चाहिए और केवल उन्हीं केसेस में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर कि सेक्शन 74 के सभी इंग्रेडिएंट्स इन्वोक होते हों और उसका मटेरियल एविडेंस फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने इस केस में सर्कुलर भी फॉलो नहीं किया। जब जुरिस्डिक्शनल फैक्ट यानी सेक्शन 74 के ऑल द 3 मटेरियल्स एलिमेंट या उनमें से कोई भी एक मटेरियल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो कोर्ट ने नोटिस और ऑर्डर दोनों को क्वैश कर दिया। ये टैक्स पेयर के लिए इस प्रोसीडिंग में ह्यूज विक्ट्री थी, खासकर उन केसेस में जहां पर कि सेक्शन 74 को मैकेनिकली एंड रूटीनली इन्वोक कर दिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सटेंडेड लिमिटेशन का लाभ लेने के लिए कई बार हमने देखा है कि डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 74 को इन्वोक भी किया गया है। तो अगर अब आपको सेक्शन 74 का एससीएन मिले तो इन 3 चीज़ों को चेक ज़रूर करें। पहला, क्या फ्रॉड का आरोप है? अगर नहीं तो सेक्शन 74 इनवैलिड है। क्या एविडेंस दिया गया है? अगर सिर्फ बातें हैं, कोई मटेरियल एविडेंस नहीं दिया गया है तो भी सेक्शन 74 इनवैलिड है। क्या एससीएन प्री डिटरमिन्ड है? अगर डिटरमिन्ड, फाइनलाइज्ड, कन्फर्म जैसे शब्द हैं तो ये एक नॉन एग्जिस्टिंग एससीएन करार दिया जा सकता है। ये जजमेंट टैक्स पेयर के लिए एक शानदार शील्ड है। तो अगर आप भी सेक्शन 74 के किसी नोटिस का सामना कर रहे हैं और आपको लगता है कि सेक्शन 74 के इंग्रेडिएंट्स आपके केस में सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप इस केस के आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं और इस जजमेंट को कोट कर सकते हैं। ये जजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्री जीएसटी रिजिम में भी दिए गए कई इंपॉर्टेंट केस लॉज का हवाला दिया गया है और सर्कुलर जो 2023 में इशू किया गया था उसको भी रेफ़र किया गया है। ये जजमेंट हमें एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज देता है
कि सेक्शन 74 एक्सेप्शन है लेकिन डिफ़ॉल्ट नहीं। हर केस में इसे नहीं लगाया जा सकता और इंटेंट टू इवेड टैक्स साबित करना पड़ेगा, यानी इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट पर रहेगा और अगर डिपार्टमेंट इसे साबित नहीं करता है तो पूरी इस प्रोसीडिंग क्वैश की जा सकती हैं। अगर आपको ऐसे ही जीएसटी केस लॉ की आसान ब्रेकडाउन्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।